वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है पानी के मसले के हवाले से। इरसा इजलास के अंदर आज जो मामला हुआ उसके ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, ये बातें सामने आ रही हैं सिंध हुकूमत की जानिब से। और पीपल्स पार्टी के जो वुज़रा हैं और आला नुमाइंदगान हैं, रहनुमा, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि जो नुमाइंदगी करता है सिंध से इरसा में, उस पर तशद्दुद किया गया है। जाहिद हसन जुनेजो के हवाले से बात सामने आ रही है कि तशद्दुद किया गया, जिसको जुटलाया है, नफ़ी की है जो चेयरमैन इरसा हैं राव इरशाद, कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन सिंध असम्बली के अंदर आज फिर एक दफ़ा गर्मा गर्मी देखी गई पानी के मामले पर। बिलाल गफ्फार जो कि MP हैं PTI के, उन्होंने कहा कि कल एक वजीर ने धमकी दी लेकिन स्पीकर ने नोटिस नहीं लिया, और बड़े तल्ख जुमले कहे कि क्या वो आपकी लीडरशिप का पर्स उठाते हैं, ये वजह तो नहीं है। ये जो जुमले थे, आज बड़ी गर्मा गर्मी रही। इसी पर बात करेंगे। मोहम्मद शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं, PTI के MPA। शबीर भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन माय प्रोग्राम। जानना ये चाहूंगा कि ये इतनी गर्मा गर्मी क्यों हो रही है। कल भी मामला गर्म देखा गया, आज तो मुझे लगता है कि क्रॉस कर दी हैं लाइंस। अच्छा देखिए, ये जो पानी का मसला है, ये अरसा में 91 में एक कानून पास किया था जिसमें तमाम सूबों को अपने अपने पानी का हक दिया गया था। ठीक है। इसमें 86 सिंध का जो 42 था और पंजाब का 47 था, बलूचिस्तान का 1% था और चौथी का 3% था। अच्छा, ये जो है ये 91 के बाद कभी म्यूनसिपालिटी की 2 दफा गवर्नमेंट आई और नून लीग ने कभी भी एतराज नहीं उठे। अच्छा, अभी खुद इन्होंने एतराज किया है कि जो खरीफ की फसल है उसमें इनको 10% पानी पहले दिया जाए और 8% और 24% बाद में पानी दिया जाए। और 24% जो पानी इन्होंने मांगा इस पार्टी ने, उसकी रीजन ये था कि मई में शुरू होती है चावलों की फसल और मई से शुरू होते जुलाई तक खत्म होती है और जुलाई में इनको पानी ज्यादा चाहिए था। अच्छा, इनको आवाम से कोई गर्ज नहीं, इनको अपनी जाती फसलों पे, अगर फिर से कोई पूछने वाला नहीं है कि दरिया सिंध के किनारे पर जो जंगलात की कटाई उन्होंने की है, जिसकी वजह से आपका 1.5 लाख मिलियन पानी जो आपका समुद्र में गिर जाता है। अरे अभी आप देखें, इन 3 साल कारकर्दगी में हमने खुद ही डैम बनाने की कर रहे हैं। इन्होंने 30 साल से बरकरार है, सिंध में कोई डैम क्यों नहीं बनाया? नहीं तो ये मसला हल कैसे होगा? वो तो ये कहते हैं कि इरसा वहां से पानी कम भेज रहा है, यहाँ पर ये आप कहते हैं कि पानी चोरी होने का मसला है। मायदा अरसा के कानून मौजूद है। इन्होंने अभी खुद कहा कि हमें शुरू में 8% पानी दिया जाए और 24 जो है पानी जुलाई के एंड में दिया जाए। उसका रीजन ये था कि इनके यहाँ जो मई में शुरू हो गई है, मई में चावल की फसल 2 लाख एकड़ पर इनकी अपने वडेरों की जमीनें काटू ली है। अच्छा, खुद पानी की बात करते हैं। अच्छा, मैं आपसे सवाल करता हूँ ना, ये 91 में अच्छा का कानून बना, उसका फॉर्मूला है कि 42% सिंध, 47 पंजाब, 1% बलूचिस्तान और 3% जो है KPK होगा। अरे ये पहले से ही है। जब पानी कम हुआ तो 4% कम हुआ, उसको तमाम सूबे मुतासर हुए, ना कि सिंध हुआ। अच्छा, लेकिन इन्होंने अपने अना का मसला बनाया हुआ है। अच्छा, मैं इनसे सवाल करता हूँ ना कि 151.5 मतलब फिट पानी जो आपका समुद्र में गिरता है, ये उन्होंने आज तक उसके लिए कुछ क्यों नहीं किया? सिंध में कोई डैम क्यों नहीं बनाए? सिंध में 3-4 डैम जो अंग्रेजों के जमाने के डैम बने हुए थे, जानते होगा बेराज, उसके अलावा इनकी 77 से 70 से गवर्नमेंट। अच्छा, मुझे शबीर भाई एक बात बताएं, मुकेश कुमार चावला ने भी ये बात कही आज असेंबली के अंदर कि जातियात पे क्यों चले जाते हैं जो असेंबली के मेंबरान होते हैं। कि हम सिंध के लिए साथ हैं, सिंध के जो हुकूक हैं उसमें हम इस्लामाबाद सिंध के बाशिंदे हैं, कराची कभी कराची के बाशिंदे का। नहीं, आप तो करारदाद की नफी कर रहे हैं। आपके जो इत्तेहादी हैं अपोजिशन के अंदर, वो तो हिमायत कर रहे हैं। ये है कि हमारा इनके ऊपर कोई मसला नहीं है, इनकी जातियत पर है। इन्होंने खुद पानी की कमी के हवाले से खुद फैसला किया कि अरसा का बयान मौजूद है कि इन्होंने खुद कहा कि हमें एंड ऑफ चावल की फसल में पानी दिया जाए। अरे चावल की फसल में पानी क्यों दिया जाए? जो खुद वायदा कर रहे हैं। नहीं, ये कोई जाती मसला है कि जातियात तक पहुंच जाते हैं असेंबली के अंदर? जातियात पे क्यों पहुंच जाते हैं? हमारा ना कोई जाती मसला है। हम फिगर बातचीत करते हैं। हम फिगर बातचीत आपको बता रहा हूँ कि इतना फीसद जो पानी हमारा 151 लाख मतलब पानी अगर इतना हसास मामला है, इतना सीरियस इशू है, तो फिर आपके इत्यादी MQ और GDA क्यों नहीं साथ दे रहे आपका?
मैंने कहा ना कि वफाक से हमारे पास है, हम सभी हमारे देख रहे हैं, अब वो समझ नहीं पाए, हम फैक्ट एंड नहीं, सिंध फिगर में भी तो एक आपके एक चीज साथ ही हैं, ऑपोजिशन में है ये। समझा कर इनको समझा रहे हैं कि ये देखो सिंध से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, सिंध हमारा हाँ, सूबा है। और इनको अगर पता कोई नहीं है, आप भी समझा इससे रहे हैं इनको कि पानी ये की कमी मसला ऐसे करेगा हल तो हम होगा। उसकी मुखालफत करें। हम तो फैक्ट एंड फिगर की बात करें कि पहले की बात नहीं कर हाँ, रहे। ये इन्होंने खुद एक मायदा किया, उस मायदे की खुद तजदीद कर रहे हैं लोग। नहीं तो मुझे सवाल यहाँ पर ये बनता है जो मैं करना चाह रहा हूँ कि आपके जो इत्तेहादी ऑपोजिशन में आपके साथ हैं, उनको क्यों नहीं ये मसला नजर आ रहा, वो क्यों हिमायत कर रहे हैं, आपकी मुखालफत में क्यों आ रहे हैं? नहीं, हमारी मुखालफत क्यों नहीं है, उन्होंने भी कल जैसे आरिफ जैतून साहब की जब थी, उन्होंने भी ये कहा कि सिंध का मसला अलग है, लेकिन आज जो सिंध के कैंपेन बनते हैं, आपने सिंध के लोगों को कितने वो पिन बिजली भर घर बना के दे दिए, कितने जो आपने किसानों को फैसिलिटी दे दी है। आपने तो जो है सिंध में जो है वो 5,147 स्कूल जो कि मवेशी 12 बने हुए हैं, और वो उसमें जो है वजीर तालीम सईद गनी साहब खुद जो है वो इंतखाब कर चुके हैं। तो आए इन्होंने तो ये सिंध के मासूम बच्चों को, अच्छा पानी ये अपने पास समझता है ना, सिंध के मासूम बच्चे जो 5,147 स्कूल जो उन्होंने मवेशी वाले बना दी, वो बच्चों का क्या हुआ, क्योंकि सिंध के बच्चे नहीं थे क्या, उसके बाद बात क्यों नहीं करते लोग? अच्छा, मुझे एक आखिरी सवाल का जवाब दें, इरसा इजलास में सिंध के नुमाइंदे पर तशद्दुद किया गया है कि नहीं? देखें, कल की बात है, कल अनवर फयाज साहब जो है आप में से बाहर हो गए, असेंबली में बातचीत होती है, वो आप में से बाहर होकर और वो ठीक ठाक तरीके से उनके हमारे MP थे जिसमें उनकी सब बड़े हैं वो, और उन्होंने जो है वो तशद्दुद करने की कोशिश की, हाथ भी बढ़ाया था, तो बीच में बहुत सारे MP आ गए तो उनको बताया था। नहीं, मैं इरसा इजलास की बात कर रहा हूँ। सिंध के नुमाइंदे पर तशद्दुद की जो बातें आ रही हैं, जिसकी मजम्मत की जा रही है, शैला रजा ने भी कहा है, नासिर हुसैन शाह ने भी मजम्मत की है, किया गया है तशद्दुद के नहीं? देखिए तशद्दुद, देखिए जरूरी नहीं होता तशद्दुद, जिस्मानी दैनिक टॉर्चर भी तशद्दुद में आता है। आप किसी MP को सख्ती कर रहे हैं और उससे आप जो है वो दूर से मौका दिखा रहे हैं या ठीक है, गाली दे रहे हैं, वो तशद्दुद में आता है ना। ठीक है। दैनिक अरसियत, तो दैनिक अरसियत भी तशद्दुद में आती है ना, कि आपने जो है वो उठाकर आप अपनी मेज को छोड़कर और आपने माइक तोड़कर आप फोन भाग रहे हैं, तो तशद्दुद नहीं है तो क्या है? चलें, तो बहरहाल बहुत तब्दील है, शुक्रिया मोहम्मद तब्दील शबीर है। साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। बहरहाल वो सवाल मेरा जो है वो पिक नहीं कर सके, मैं इरसा के इजलास की बात कर रहा हूँ, वो सिंध असम्बली का बार बार रिपीट कर रहे थे। बहरहाल नाज़रीन, इसी पर बात करेंगे कि इरसा इजलास के अंदर जो तशद्दुद की बातें सामने आ रही हैं, सिंध से नुमाइंदगी करने वाले जाहिद हसन जुनेजो पर तशद्दुद किया गया, इरसा के चेयरमैन ने तो इस बात को जुटला दिया, नफी कर दी है, और ये कहा है जो राव इरशाद हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मुझ पर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो तमाम गलत हैं, बेबुनियाद हैं। लेकिन ये मसला अब बढ़ता चला जा रहा है कि पानी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या सही तरीके से की जा रही है, जो फार्मूला डिसाइड किया गया था जिस पर मिनिमम तमाम लोग एग्रीड थे, वो उस तरीके से है या नहीं है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त पीपल्स पार्टी की जानिब से मौजूद हैं MPA हीर सो साहिबा। हीर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ये चाहूँगा कि आज सिंध असम्बली मछली बाजार बना रहा, कल भी गर्मा गर्मी थी, ये कल सुहेल अनवर सयाल ज़्यादा गरजे बरसे, आज बिलाल गफ्फार ज़्यादा गरजे बरसे, ये इस तरह का माहौल क्यों डेवलप कर दिया गया है एक करारदाद के पीछे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल देखिए, कुछ इश्यूज जो होते हैं वो हम समझते हैं कि सेंसिटिव होते हैं, उस पर जब भी बात की जाए तो सोच समझ के बात की जाए ना। पानी की शॉर्टेज है, वो आप और हम सब लोग समझते हैं, लेकिन जो कोटी डाउन स्ट्रीम है या पानी की डिस्ट्रीब्यूशन जो इसका का काम है, देखिए सबसे पहले समझना होगा कि लड़ाई कहाँ से शुरू होती है। ठीक है। 91 का वाटर रिकॉर्ड है, जिसके तहत जिसको पीपल्स पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी उसको कहते हैं कि भाई ठीक है, इसके तहत अगर पानी मिल रहा है तो मिले। इसका का सिंपल काम है कि मॉनिटरिंग करना, ठीक है, मॉनिटरिंग करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है, रेगुलेटिंग करना, उसके अलावा उसका काम नहीं है। और उसमें कार्ड में बाकायदा रखा गया है कि पानी कितना, किस सूबे को कितना पानी जाएगा, जितना पानी है उसमें से कितना कितना जाएगा। जब शॉर्टेज होगी तो सिवाय बलूचिस्तान के तीनों सूबों को बराबरी के बुनियाद जितना पानी होगा उतना ही शॉर्टेज तीनों सूबे लेंगे। लेकिन होता ये है कि जब पानी की कमी आती है, सिंध का मौकफ ये है कि जब पानी की शॉर्टेज होती है तो सिर्फ सिंध से शॉर्टेज ज्यादा ली जाती है, नहीं, पंजाब पानी की शॉर्टेज तो नहीं पूरे लेता। पाकिस्तान में है या नहीं है? क्योंकि अगर सिंध को परसेंटेज कम दिया गया तो पंजाब को भी कम दिया गया परसेंटेज। नहीं, जनरली नहीं होता ना। हमारा मौकफ ये है कि अगर 50% शॉर्टेज है तो 50% डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो तीनों सूबों में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए ना।
कल परसों तक जो हमारे पास फिगर है कि पंजाब 9% डिस्ट्रीब्यूट जो है वो शॉर्टेज ले रहा है और सिंध के पास 44.1 शॉर्टेज आ रही है। ठीक है। पानी की शॉर्टेज जो है ना वो फेस कर रहा है। तो जो मौकफ था वो एक रेजोल्यूशन था, जो आपको पता है कि पानी के हवाले से जनरल इश्यूज भी हम फेडरल गवर्नमेंट को डिमांड करते हैं, फाइनेंस के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, मुख्तलिफ इशू पे। तो एक इशू है जो असेंबली का काम है कि वो इशू रेज करती है, उसकी अगर ग्रीवेंसी किसी भी इशू पर है उसका काम है कि वो रेजोल्यूशन की सूरत में फोरम पे भेजना। और पानी की शॉर्टेज तो है, पानी की चोरी के हवाले से क्या कहेंगी हीर? देखिए पानी की जो चोरी है बिल्कुल अगर वो कहीं पे भी हो रही है, अगर सिंध में भी हो रही है तो उसके खिलाफ बिल्कुल एक्शन हुआ भी है, होना आपको भी मालूम है चाहिए। कुछ नॉलेज है कि कहाँ चोरी हो रही है? नहीं, वो आप कुछ आप जैसे मेहरबान चैनल वालों ने चीजें शुरू कर दी है, मेहरबान के वो चीजें आ रही हैं। मुझे इजाजत दे तो मैं फिर बात करूं पानी की चोरी पर भी। मैं बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन इस वक्त इशू आप उसको एक कुछ मेहरबान चैनल लेके जा रहे हैं जो बिल्कुल ही डाइवर्ट इशूज को लेके चलना चाहिए। सिंध हमेशा ट्रस्ट डेफिसिट रही है कि हम हमेशा कहते हैं कि थल कैनाल हो या इस वक्त चश्मा झेलम कैनाल हो, ये फ्लड कैनाल थे। उसको जब इस शॉर्टेज में अगर आप पानी निकालेंगे तो फिर सिंध के अवाम ये फैसला करेगी कि हमें कोई डैम नहीं चाहिए। ये वो चीजें हैं जिसपे हमेशा में 2002 से असेंबली हमेशा कराया रहा है कि आप इस तरह की चीजें नहीं करें जिससे पानी का ये जो मसला है डिस्ट्रीब्यूशन का, वो भी हल हो सकता है अगर पानी का चोरी का मसला भी खत्म कर दिया जाए। आप क्या समझते हैं? बिल्कुल, चोरी एक छोटा पंपिंग स्टेशन पे गड्ढे बनाकर इंकशाफ हुआ, लाखों मालियत यौमिया गैलन पानी फरोख्त किया जाता है। अगर ये चीजें रोक दी जाए तो उस डिस्ट्रीब्यूशन की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। बिलाल देखिए, एक मैटर अगर आप उसको इस पानी को कंपेयर कर रहे हैं कि इसका जो कर रहा है वो सही कर रहा है, नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा कि सही कर रहा है गलत कर रहा है, वो मैंने आप पर छोड़ दिया। पानी जब गुड्डू बैराज से आएगा, सक्कर कोटी डाउन स्ट्रीम में आएगा पानी, तो फिर वो पानी जो है ना किंजर के थ्रू जो है ना के3 को कराची को मिलेगा। मतलब पानी अगर आपके पास होगा ही नहीं तो ना कराची को मिलेगा, ना हैदराबाद को मिलेगा, ना सिंध के किसी भी जिला को पानी जाएगा। चले मुझे एक बात का जवाब दें, इरसा इजलास में सिंध के नुमाइंदे जाहिद जुनेजो को उन पर तशद्दुद करने की बातें सामने आ रही हैं। शैला रज़ा ने कहा, नासिर हुसैन शाह ने कहा, लेकिन चेयरमैन इरसा ने इस बात की नफी कर दी है। अब कौन सच्चा है कौन झूठा है, प्रूफ क्या है? अब वो तो चेयरमैन क्योंकि अगर हमारा मेंबर कह रहा है और उसकी जो मीटिंग बात हुई है वो यही हुई थी कि उन्होंने कहा था कि हम टीपी कैनाल जो है उसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं। जिससे जो हमारा इत्सा का मेंबर उन्होंने कहा था कि वाटर रिकॉर्ड में इसके हवाले से कोई चीज़ नहीं लिखी हुई है। उन्होंने कहा था कि उन्होंने फिर वाटर रिकॉर्ड पढ़ा तो उन्होंने कहा कि मैं इसको नहीं मानता। देखिए, उस पर जो चार मेंबर हैं, केपी के बलूचिस्तान ने भी सिंध का मौक़िफ़ को कहा कि हाँ पानी की शॉर्टेज है, पानी की डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है। तो यकीनन जब चीज़ें मीटिंग मिनट वगैरह हैं तो चीज़ें जो आप मीटिंग हुई है वो 2-4 दिन के बाद निकल कर आ जाएंगी, पता चल जाएगा। अगर सिंध का मेंबर सही बोल रहा है या चेयरमैन सही बोल रहा है वो चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि सही गलत की बात अपनी जगह है, वो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन इसमें कितनी सदाकत है कि सिंध के नुमाइंदे के साथ तशद्दुद किया गया है। सिंध के नुमाइंदे के साथ अगर आप मेंबर हो और वो सिंध की नुमाइंदे कर रहा हो, आप उसको जो है ना वाटर कार्ड की बुक को उठाकर उसके मुंह पे मारे कि मैं इसको नहीं मानता, तो उससे ज्यादा एक चेयरमैन बैठ के आपके मेंबर्स के साथ इंसल्ट करे। अच्छा, तो चेयरमैन ने तरदीद की इस चीज की। आप क्या कहते हो कि वो जूते उठा के मारेगा? इतनी तो हिम्मत उसकी होनी भी नहीं चाहिए। ऑन रिकॉर्ड चेयरमैन ने तरदीद की इस चीज की। नहीं, चेयरमैन वो मैं कह रही हूँ ना कि अब वो चीजें तो निकल कर आएंगी। चेयरमैन ने तरदीद की है तो वो चीजें निकल कर आएंगी। हमारा मौक़िफ़ है कि ये चीज हुई है, वो कह रहा है कि नहीं हुई है। तो पता उसमें एक चेयरमैन मेंबर, सिर्फ इरसा का मेंबर और चेयरमैन नहीं बैठे हुए थे ना। अच्छा, कल के रोज जो आपके सूबाई वजीर ज़बानी तशद्दुद करते रहे कि घर में घुसेंगे, पानी चोरी करने वालों को घर में घुस के मारेंगे, इस तरह के अल्फाज ये ज़ेब देते हैं? नहीं, तो क्या ये ज़ेब देता है कि आप ये बोलो कि सिंध के लोग जो झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं और कोटी डाउन स्ट्रीम में पानी जो है ना वो ज़ाया हो रहा है? हाँ। क्या ये अल्फाज सही हैं कि जहाँ एवरी एक्शन एज अ रिएक्शन ना, आपने एक्शन किया तो रिएक्शन तो आया ना? नहीं, पहले एक्शन आया था तो उसका रिएक्शन आया था। उसकी आप चीजें निकालें कि पहले किसने मिसबिहेव किया, क्या अल्फाज बोले जिसका रिएक्शन आया कि उन्होंने कहा था कि हम इस रेजोल्यूशन का एक्शन नहीं करते, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। पानी आ रहा है, पानी जो है ना इतना दे रहा है और पानी कोटी स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में पानी जो जा रहा है वो गलत जा रहा है। आज मुकेश कुमार चावला ने एक तो अच्छा जुमला कहा
कि आप पानी के मसले पर बात करें, जातियात पर न जाइए। असेंबली के अंदर जातियात पर क्यों आ गए? कल उन्होंने कहा कि घर में घुस के मारेंगे सुहेल अनवर सयाल ने, आज बिलाल गफ्फार पीटीआई के कह रहे हैं कि इनके ऊपर एक्शन इसलिए नहीं लिया जाता, स्पीकर खामोशी से सुनते रहते हैं कि ये आपकी लीडरशिप का पर्स उठाते थे। देखिए, तो पर्सनल कौन हुआ एक चीज उन्होंने किसी का, देखिए सोहेल सयाल का एटीट्यूड था, मैं उसको उसे फेवर नहीं करूं, लेकिन उसके जुमले कि भाई आप अगर सिंध के मसाइल पे, सिंध के इशूज हमारे साथ नहीं करेंगे और आप ये कहोगे कि हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, और उसके अल्फाज एक लीडरशिप के लिए बैठ के आप ये कहें कि आपको इसलिए मिनिस्ट्री दी गई है, उसके अल्फाज और उनके में देखें कि कौन कितना ज्यादा बदतमीज और पर्सनल होता है। देखिए, पर्सनल हमेशा असेंबली के फ्लोर पे ये रहा है कि आप लीडरशिप पे नहीं जाएंगे। लीडरशिप पे एक पे आप आवाज उठाओगे तो हर लीडरशिप पे, हर लीडरशिप के लिए कोई ना कोई आवाज उठेगा, तो फिर माहौल और ज्यादा खराब हो जाएगा। जनरली बात कर रहे हो, जनरली बात में, और लीडरशिप पे बात करने पे, चाहे वो किसी भी पार्टी की लीडरशिप हो, कोई भी जो है ना फरिश्ता नहीं है, लेकिन अगर चीजें निकलेंगी तो फिर सबके लिए बहुत आगे तक निकल जाएंगी। तो हम समझते हैं कि जो पानी का इशू है एक सीरियस और सेंसिटिव इशू है, उस पे सियासत नहीं होनी चाहिए। लिटरली इस वक्त भी सिंध में ऐसे जिला है, क्योंकि मैं खुद लोअर सिंध से ताल्लुक रखती हूँ, वहाँ तबाही मची हुई है, पानी नहीं है। पानी को ये बोलना कि पानी चोरी हो रहा, पानी है, ये गलत बयान है। और मैं आपको दावत दूंगी कि आप जो यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, कोटी डाउन से प्रोग्राम शुरू करें, वहाँ की जिंदगी देखें कहाँ जिंदगी पहुंची हुई है। तो इरसा को जितने मेंबर ये कहते हैं कि पानी पेशकश को भी मैं एक्सेप्ट करता हूं, अप्रिशिएट करता हूं, जरूर करूंगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया। हीर सो हमारे साथ मौजूद थी, एमपीए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। नाज़रीन, आपने देखा दोनों सियासी जमातों का मौक़िफ़, लेकिन गर्मा गर्मी जिस तरह से सिंध असम्बली में ज़ातियात तक पहुँच गई है, एक दूसरे की ज़ाती ज़िंदगी को डिस्कस किया जा रहा है, मैं ये समझता हूँ ये चीज़ काबिले मज़म्मत है। बहरहाल वक्फा लेंगे, इसके बाद कुछ बात करेंगे लॉकडाउन के हवाले से, कुछ बात करेंगे कि सिंध की पुलिस क्या कर रही है।